नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह मनाफर भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब क्रम। रैंकिंग में आपके किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। रैंकिंग में जनरली होता क्या है कि इसमें आपको कुछ क्या दे रखी होती हैं, शर्तें दे रखी होती हैं और उसी के आधार पर आपसे क्या पूछता है, बाएं से या दाएं से या ऊपर या नीचे से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान पूछता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एकदम शुरुआत से। जैसे कि ये आपका क्या है, टाइप फर्स्ट है या रूल फर्स्ट कह दीजिए। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु का दोनों तरफ से क्या हो, क्रमांक पता हो। मतलब दोनों तरफ से कैसे, मतलब यहां से लेफ्ट से और राइट से, यानी आपका लेफ्ट से भी क्रमांक पता हो और राइट से पता हो, और वस्तु या व्यक्ति क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और उसी का क्रमांक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये हमारा होता है टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला, कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं उनकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T बराबर L प्लस R माइनस 1। ठीक है, ये हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल नीचे आपको दे रखा है, राजू का क्रमांक बाएं से 12वां तथा दाएं से 10वां है। तो उस पंक्ति में किसमें, तो उस पंक्ति में, तो क्या उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। मतलब उस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं ये हमको बताना है। ठीक है, टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं उस पंक्ति में ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लेफ्ट, यानी लेफ्ट से जो राजू का क्रमांक है वो कौन सा है, लेफ्ट से राजू का क्रमांक 12वां है। ठीक है, राइट से राजू का क्रमांक कौन सा है, 10वां है। ठीक, और क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। ठीक, अब ये माइनस का 1 क्यों करते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी T इज इक्वल टू कितना, 21। यानी टोटल जो पर्सन निकल के आ गए हमारे कितने आए, 21 पर्सन आए। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये -1 क्यों करते हैं हम लोग, क्यों, इसलिए करते हैं जो हमारे टोटल पर्सन है कितने दे रखे हैं, 21। यानी हमारे उस पंक्ति में जो पर्सन है वो टोटल कितने हैं, 21 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं करके दिखाना चाहूंगा। 21 पर्सन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, अब राजू का क्रमांक बाएं से कौन सा है, 12वां है, यानी बाएं से आपका 12 है। 12 पे बैठा दीजिए राजू को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे आपका क्या बैठ गया, राजू बैठ गया। ठीक है, कौन साइड से बैठा है, लेफ्ट साइड से बैठा है, यानी लेफ्ट साइड से राजू बैठा है। कौन से क्रमांक पे बैठा है, 12वें क्रमांक पे बैठा है। ठीक है, तथा दाएं से वो कौन से क्रमांक पे बैठा है, 10वें क्रमांक से बैठा है। यानी राजू को यहां से भी गिना जा रहा है, आप समझने की कोशिश करना, यहां से भी राजू को गिना जा रहा है और राजू को यहां से भी गिना जा रहा है। ठीक है, यानी राजू को यहां से 10वें स्थान पे बैठाला जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, राजू को यहां से 10वें स्थान पे बैठाला जा रहा है। अब क्या करना है कि जब राजू को यहां से भी, यानी लेफ्ट साइड से भी गिना जा रहा है और राजू को राइट साइड से भी गिना जा रहा है। जबकि क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या पर्सन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सिर्फ एक बार ही काउंट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक बार ही काउंट करना है। जबकि राजू को देखो यहां से भी काउंट किया गया और यहां से भी काउंट किया गया, यानी उसका लेफ्ट साइड से भी उसको गिना गया और राइट साइड से भी उसको गिना गया। यानी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया यानी। ठीक है, तो राजू को हम लोगों ने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। जबकि 2 बार ना काउंट करके कितनी बार करना है, 1 बार काउंट कर लिया, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, यहां पे -1 कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, माइनस का 1 किया गया है। ठीक है, 2 बार ना काउंट करके 1 बार काउंट करना है। 2 बार जो काउंट किया गया है उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए एक माइनस का 1 किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला। इससे हम क्या करते हैं कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, उस पंक्ति में। अब हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मूले से कुछ, जैसे कि आपको मान लो कभी कभी क्या होता है कि इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देता है आपका क्वेश्चन को। जैसे कि आपको कभी कभार क्या दे देगा, टोटल दे देगा। ठीक है, यानी उस पंक्ति में जो व्यक्तियों की संख्या है वो दे देगा। ठीक है,
मान लो आपको पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या दे दी और उसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का लेफ्ट से क्या दे दिया, स्थान दे दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको दे दी कि मान लो किसी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो मान लो 20 है, ठीक है, ठीक है। और किसी व्यक्ति का जो लेफ्ट साइड से स्थान है यानी बाएं तरफ से वो उस पंक्ति में कौन से स्थान पे बैठा है, मान लो बैठा है किस स्थान पे, 8वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बाएं साइड से किस स्थान पे बैठा है कोई व्यक्ति, मान लो ए है, कोई ए व्यक्ति है, वो लेफ्ट साइड से किस स्थान पे बैठा है, 8वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि उसका ए का राइट साइड से स्थान बताइए, राइट साइड से स्थान बताइए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले से हम लोगों को यूज करना है। जैसे कि मान लो राइट साइड से निकालना है तो राइट हमारा यहाँ पे ही रहेगा, तो यानी ये जो टी है, टी माइनस के एल क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। यानी आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आर इज इक्वल टू टी माइनस एल प्लस 1, ठीक। ये एक फॉर्मूला बन गया ये राइट साइड का, ठीक है। जब आपको टोटल दे रखा हो और लेफ्ट साइड से उसकी क्या पोजीशन दे रखी हो, ठीक है। जैसे कि आप राइट साइड से पोजीशन बतानी है तो राइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 प्लस का 1, ठीक है। यानी राइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1, ठीक है। यानी राइट से उसकी पोजीशन कितनी आ गई, 13, ठीक है। राइट से उसकी पोजीशन आ गई वो 13 आ गई, ठीक है। मान लो एक की पोजीशन कहां से आ गई, राइट से आ गई ये 13, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, कभी कभी इसी में आपको दे देगा कि आपको दे दिया, मान लो टोटल दे दिया और क्या दे दिया, राइट दे दिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आपको क्या बना लेना है, लेफ्ट वाला भी बना लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस आर यानी राइट साइड से उसकी पोजीशन और प्लस का 1, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है। इसी से निकल के हमारे ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ठीक। इसी से निकल के हमारे ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ओके। तो इसमें भी इसी तरीके का है कि कभी आपको क्या देगा, टोटल दे देगा और क्या दे देगा, राइट से पोजीशन दे देगा, लेफ्ट से पूछ देगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं घुमाएगा इस वाले में, ठीक है। आपका इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 को, उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आगे जो आपके जो 2 सवाल दे रखे हैं इनको आप देखिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 12वां, उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 20वां, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस आर माइनस का 1 करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगा के देखिए क्या आएगा इसमें आंसर, बताइए क्या आएगा इसमें आंसर। भाई हमें लेफ्ट से भी क्रमांक दे रखा है, राइट से भी दे रखा है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या आएगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या जनरली से ये मत कर देना कि लेफ्ट बराबर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस के 1, ठीक है। क्योंकि इसमें ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि इसलिए नहीं होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर व्यक्ति या कोई वस्तु है तो क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। यानी एक का क्रमांक क्या होना चाहिए, बाएं से 12वां होना चाहिए, और एक का ही क्रमांक क्या होना चाहिए, एक का ही क्रमांक क्या होना चाहिए, दाएं से यानी एक का क्रमांक ही क्या होना चाहिए, बाएं से होना चाहिए, और एक का ही क्रमांक क्या होना चाहिए, दाएं से होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंस आपके व्यक्ति या पर्सन दे रखे होंगे, मतलब आपके डिफरेंस दे रखे होंगे, दोनों चीजें आपकी अलग अलग दे रखी हैं, जैसे दोनों पर्सन अलग दे रखे हैं, ए दे रखा है वहां बी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों व्यक्तियों की संख्या इस तरीके से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो ए का क्रमांक बाएं से 12वां है, यानी ए जो है हमारा लेफ्ट से क्या है, कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है मान लो, ठीक है। ये अपना क्या है, लेफ्ट से 12वां है, ठीक है। अब क्या है, मान लो अपना जो बी है वो कौन सा है, ये बी है जो वो दाएं से 20वां है, ठीक है। दाएं से मान लो ये 20वां है, ठीक। अब हमें पता ही नहीं होगा कि जो टोटल व्यक्ति है इन दोनों के बीच में कितने बैठे हुए हैं, पता नहीं, हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, हम कुछ बता नहीं सकते, क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति बैठे हों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो ये है टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 के फॉर्मूले से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डाटा इनसफिशिएंट आएगा, ठीक है। मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। तो आपको ये करके नहीं आना है कि टी बराबर एल प्लस आर माइनस का 1 फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है उसको टिक कर दो, ठीक है। तो टिक का क्या करना है आपको, टिक करना है आपको आंकड़े अपर्याप्त हैं, उस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, किसी
पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 8वां, उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 12वां और उन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम करेक्ट है। इसको कह सकते हैं कि हम ये कौन से टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। ठीक, मतलब ए का क्रमांक बाएं से दे रखा है और क्या दे रखा है, बी का क्रमांक दाएं से दे रखा है और दोनों के मध्य क्या दे रखे हैं, व्यक्ति भी दे रखे हैं। अब हमसे पूछ रहा है टोटल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, यानी आपके 2 आंसर निकल के आते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस आर प्लस में मिडिल टर्म्स। ठीक है, जो भी आपके मध्य के क्या दे रखे होते हैं, आपके नंबर दे रखे हैं वो होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, यानी मध्य में जितनी संख्याएं उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आप सबसे पहले आप जान लीजिए, ये होता है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, यानी किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आपके निकल के आता है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम के लिए होता है, यानी अधिकतम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक आपका फॉर्मूला होता है नीचे, ये निकल के आता है एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर माइनस मिडिल टर्म प्लस 2। ठीक, एक निकल के आपके आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, यानी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट प्लस आर माइनस एम माइनस का एम प्लस 2। ठीक है, यानी ये किसके लिए निकल के आता है, आपका मिनिमम के लिए, यानी किसके लिए, मिनिमम के लिए। ठीक है, समझ में आया, ये निकल के आएगा अधिकतम के लिए और ये निकल के आएगा आपका न्यूनतम के लिए। चलिए अब हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा है ये आपको वो क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि मुझे तो याद है कि क्या दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा था कि ए का स्थान है, ए का जो स्थान है वो क्या है, लेफ्ट से कितना दे रखा था, ए का स्थान कितना दे रखा था, लेफ्ट से कितना दे रखा था, 8वां दे रखा था। ठीक है, और जो बी का स्थान है वो राइट से कितना दे रखा था, बी का जो स्थान है वो राइट से दे रखा था, कितना दे रखा था, 12वां दे रखा था। ठीक है, और जो बीच में व्यक्ति बैठे थे उनके दोनों के, वो कितने थे, 4 व्यक्ति थे। ठीक है, यही तो हम लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे, किन के लिए निकालेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 माइनस प्लस के कितना, 4। ठीक है, प्लस के 4 मिडिल टर्म। ठीक है, यानी मिडिल टर्म्स। ठीक है, यानी बीच के पद। ठीक है, यानी ये बीच के पद होते हैं। ठीक है, एम को जो दर्शाया गया है वो बीच के पद है। तो क्या निकल के आएगा, हम लोगों का कितना निकल के आएगा, 12 और 8 20 4 24। ये हमारा निकल के आया किन के लिए, मैक्सिमम के लिए। ठीक, ये मैक्सिमम के लिए निकल के आया। अब सेकंड वाला जो आपका टोटल निकल के आएगा वो किसके लिए निकल के आएगा, मिनिमम के लिए। क्या निकल के आएगा, 8 प्लस 12 माइनस कोष्टक कितना, मिडिल, यानी मिडिल टर्म्स कितने थे आपके, 4 प्लस के 2। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस के कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यानी कितने निकल के आ गए आपके, 40 निकल के आ गई। ठीक है, ये किसके लिए निकल के आया, मिनिमम के लिए निकल के आया। ठीक, ये आपके 2 आंसर निकल के आए हैं। ठीक है, एक तो आपका मैक्सिमम के लिए निकल के आया और एक आपका मिनिमम के लिए निकल के। अगर आपका कभी एग्जाम में देगा तो आपको पूछेगा कि भाई या तो आप उसकी क्या बताइए, अधिकतम संख्या बताइए। ठीक है, यानी पंक्ति में जो व्यक्ति हैं उनकी अधिकतम संख्या बताइए, या पंक्ति में जो व्यक्ति हैं उनकी क्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अधिकतम संख्या के लिए और न्यूनतम संख्या के लिए। ठीक, अब हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं कि भाई ये जो है फॉर्मूले हैं इनके लिए क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने बनाया है, फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, इसको मैं मेटे दे रहा हूँ। ठीक, इसको मैं मेटे दे रहा हूँ। ठीक, अब इन फॉर्मूलों को एक बार देखना चाहेंगे हम लोग। ठीक, जैसे कि हमारे जो व्यक्ति निकल के आए थे यहाँ पे 24 निकल के आए थे, किसके लिए निकल के आए थे, मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए कितने, 14 निकल के आए थे। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। ठीक, 24 निकल के आए थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है,
लेफ्ट से ए का स्थान दे रखा था, कितना दे रखा था, कितना 8वां दे रखा था, है ना, कितना दे रखा था, 8वां दे रखा था, ठीक 8वां दे रखा था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखा था, किसका दे रखा था, ए का। राइट से किसका स्थान दे रखा था, बी का दे रखा था, 12वां दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये किसके लिए था, बी के लिए, ठीक, ये बी। अब देखिए क्या इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, क्या इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, बिल्कुल 4 व्यक्ति हैं, यानी ये हमारा फॉर्मूला जो है T = L + R + M, ये फॉर्मूला हम लोगों का इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यानी यहाँ से स्थान दे रखेगा और दूसरे व्यक्ति का यहाँ से स्थान दे रखेगा, ठीक है, और बीच में क्या दे रखेगा, व्यक्ति दे रखेगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे मैक्सिमम, T = L + R + K M, ठीक है। अब मिनिमम के लिए कैसे निकालते हैं, मिनिमम के लिए देख लेते हैं, मिनिमम के लिए कितना निकल के आया, 14, यानी टोटल कितना निकल के आया, उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 14, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। और आपका जो स्थान दे रखा था, ए का दे रखा था, 8वां दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका ये दे रखा था, कहाँ से दे रखा था, ये आपका दे रखा था इधर लेफ्ट से, ठीक है, 8वां। अब जो बी का स्थान दे रखा था वो कितना कैसे दे रखा था, राइट से कौन सा दे रखा था, आपका 12वां दे रखा था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यही तो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये आपका दे रखा था बी का स्थान, कहाँ से दे रखा था, राइट से, ठीक, ये आपका जो स्थान दे रखा था वो बी का दे रखा था और राइट से दे रखा था, ठीक है। अब जरा बताइए इन दोनों के बीच में भी क्या 4 व्यक्ति हैं, हाँ बिल्कुल 4 व्यक्ति हैं, ये देखिए 1 2 3 4 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसमें जो माइनस किया गया है कि M + 2, इसको क्या किया गया है, लेफ्ट प्लस R से क्या किया गया है, माइनस किया गया, क्यों किया गया, इसीलिए किया गया है क्यों कि एक तो ये क्या होता है कि भाई ए का इस तरफ से और बी का क्या इस तरफ से, आपका कर रहे हैं उसका स्थान काउंट कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे, इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, दोबारा से काउंट कर रहा है, ठीक है, यानी आप राइट से जैसे ही काउंट कर रहे हैं तो बी क्या कर रहा है, इन पदों को क्या कर रहा है, दोबारा इन व्यक्तियों को दोबारा काउंट कर रहा है, ठीक है। यानी देखिए जब ए का स्तर इधर से स्थान एक बार काउंट हो चुका है, अब इधर से भी क्या हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ठीक है, ये काउंट हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया है, मिडिल प्लस 2, इसीलिए मिडिल में और प्लस में किसको, ए और बी को जो 2 बार गिना गया था उसको भी क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, मिडिल में मिडिल और +2 का क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, किससे, लेफ्ट प्लस R से, ठीक है, समझ में आ गया कि L + R में M + 2 जो किया गया है वो माइनस क्यों किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 को, तो चलिए आइए देखते हैं टाइप 3 को। टाइप 3 क्या है, आपका एक ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का क्या है, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एसएससी के एग्जाम में क्या देखने को, ये क्वेश्चन आपको ये समझ लो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, और अपने आप में क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 3 क्या बोल रहा है, कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, ठीक है, तो बताइए, अब 3 आपके क्या दे रखे हैं उसी में क्वेश्चन, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन उसी से दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, आपका स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, 3rd टाइप का क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, स्थान परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी इजीली तरीके से हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, ए का स्थान बाएं से 20वां है, ठीक है, ये है जो आपका ए, ठीक है, ये आपका बैठा है बाएं से 20वें स्थान पे, ठीक, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी का जो स्थान है वो दाएं से 15वां है, ठीक है, ये जो आपके बी हैं ये, ठीक, ये आपके दाएं से बैठे हैं, ठीक, दाएं से बैठे हैं, कौन से स्थान पे बैठे हैं, दाएं से 15वें स्थान पे बैठे, ठीक, ये आपके दाएं बैठे से 15वें स्थान पे बैठे, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब स्थान बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आ रहा है और बी का कर रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है,
मतलब स्थान परिवर्तन के बाद क्या होगा, ए बी की जगह पे आ जाएगा, ए बी की जगह पे पहुंच जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ए की जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो ए का स्थान जो होगा स्थान परिवर्तन के बाद जो होगा बी, जो बी की जगह पे मतलब बी इधर आ जाएगा और ए इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ए का स्थान जो होगा बाएं से कौन सा हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। यानी जो ए होगा वो आपका यहां मान लो इधर बी वाली जो कुर्सी है इस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा, ये आपका 23वें नंबर पे पहुंचेगा और कौन से, लेफ्ट साइड से होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया, लेफ्ट साइड से ही आपका कौन सा 23वें स्थान पे पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका ए आ गया। ठीक, अब जो बी है आपका वो कहां आएगा, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को देखना है कि बी जो ए है वो पहले कितना था, लेफ्ट से 20 था। अब स्थान परिवर्तन के बाद जो लेफ्ट से ए का स्थान है वो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया है तो मतलब क्या हुआ है कि भाई पहले 20 नंबर मतलब 20 वाली कुर्सी पे बैठे थे, 20 नंबर वाली कुर्सी पे, अब कौन से नंबर, 23 नंबर वाली कुर्सी पे। यानी कितना आगे चल दिया है भाई, लेफ्ट से ही तो चल रहा है, डायरेक्शन तो उसकी चेंज हुई नहीं है, लेफ्ट से ही कितना 23 पहुंच गया है। तो यानी 21, 22 और 23 वाले। ठीक है, यानी 23 वाली कुर्सी पे पहुंच गया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा भाई, बी भी अपना क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी अपना क्या करेगा भाई, बी क्या करेगा, ये अपना राइट से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करना आप कि 20 था, 21 के बाद 21 हुआ, 22 हुआ और 23 वाली कुर्सी पे पहुंच गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हम लोगों को बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे भाई, हमने बताया था कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर और माइनस के 1 होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का क्या होना चाहिए, दोनों ओर से स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जो ये कुर्सी है उसका क्या है, लेफ्ट साइड से स्थान दे रखा है और राइट साइड से भी स्थान दे रखा है। भाई जो ये कुर्सी है इस पे पहले बी बैठा था, अब ए बैठ गया, ए का स्थान लेफ्ट साइड से इतना है और बी का जो स्थान दे रखा था वो कितना, 15वां। तो यानी टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड से का स्थान 23 प्लस 50 माइनस के 1। ठीक है, यानी टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 8 माइनस के 1 यानी 37 आ जाएगा। ठीक, ये अपना टोटल आ गया। ठीक, अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। तो स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान बताना है हम लोगों को, जैसे कि ए चला था ना वैसे ही क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में कितने हैं, मतलब दो स्थान है मतलब 2 का गैप है। ठीक है, तो बी जो है हमारा कितना था, 15वां था, तो बी अब कौन से पे आ गया, 16वें पे, फिर इधर कौन से पे आ गया, 17वें पे। भाई 15वां के बाद 16वां, 17वां और 18वां, यानी जो बी होगा वो हमारा कौन से स्थान पे आ जाएगा, 18वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो बी का जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, 18वां होगा। ठीक, समझ में आ गया, ये जो बी का स्थान होगा वो 18वां होगा। ठीक, अब दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं भाई, दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, ए और बी के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक, 2 व्यक्ति हैं। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इजीली तरीके का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, आप जब इसको बनाएंगे अपने से बहुत ही जल्दी बनता है और जो इसके में नीचे क्वेश्चन दिए रखे होते हैं वो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी का इसका जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।